है कि सायंकालीन कक्षा में जो मर्यादाएं हैं उससे हम जिन बातों पर चर्चा नहीं कर पाते हैं हम उस पर चर्चा कर सके। जी मुकेश जी बोलिए। जी मुकेश जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा फिलहाल। तो मैं तो अब पहली बार जुड़ा हूँ, तो मैं सुनना चाहूंगा भी क्या चर्चा होती है। वेदों के बारे में मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन आध्यात्मिक विषय में रुचि है, इसलिए आध्यात्मिक कविताएं लिखता रहता हूँ मैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ग्रुप में मेरी कविताएं आती रहती हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं इसी विषय में इसीलिए जुड़ा हूँ कि वेद के संबंध में हम क्या चर्चाएं होती है उसी को जानने के लिए। जी अच्छी बात है, जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे विचारों का जानकारी का आदान प्रदान होता रहेगा। फिर भी कोई प्रश्न मन में आए तो कर सकते हैं। इस सत्र में जैसा कि हमने कहा सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। हरि जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि मैंने कई एक व्हाट्सएप ग्रुप पे और उसपे एक चर्चा देखी और कुछ लोगों के जो पुरोहित आदि होते हैं उनके माध्यम से चर्चा की और उन्होंने उससे अपने कमेंट भी किए हैं, कुछ वक्तव्य भी दिए हैं कि वेदों में जो हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है, ये कार्य हम लोग करते हैं, तो उनमें यज्ञों में एक परंपरा आज चल गई है कि लोग बहुकुंडीय यज्ञ की व्यवस्था लोगों ने निर्धारित की। और एक प्रश्न तो यह कि बहुकुंडीय यज्ञ की जो व्यवस्था है उन्होंने उसको अवैधिक घोषित कर दिया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो यज्ञ में सामूहिक रूप से जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें चारों तरफ से लोग आहुति प्रदान करते हैं, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, वैदिक है या अवैधिक है? बस इस समस्या का समाधान चाहिए, अगर हो सकता है तो समाधान करें। मेरा बहुत कृपा हो। जी हम आपकी बात समझ गए थे, सुनने में थोड़ी सी कुछ समस्या थी, फिर भी आपकी बात हम समझ गए हैं। मूल प्रश्न आपका है जो यजन के स्वरूप आधुनिक काल में विविध रूप में विकसित हो गए हैं, तो उनकी वैदिक स्थिति क्या है, वेद के अनुसार वे कितने उचित या अनुचित हैं, ये आपका मूल प्रश्न है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो इस इसका उत्तर हम दो भागों में देना चाहेंगे। एक बात तो ये स्पष्ट कर लें, जहां तक वैदिक का प्रश्न है, चार वेदों में जो बातें बताई गई हैं उन्हीं को हम लोग मूलतः वैदिक मान सकते हैं। एक तो जो शुद्ध वैदिक है वो तो वही है जो वेद में है, अर्थात चार वेद संहिताओं में है। इन चार वेद संहिताओं के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसे एक अर्थ में अवैदिक कह सकते हैं। क्लास ले रहा हूँ ध्यान शाम। दीजिएगा, हम कह रहे हैं उन्हें अवैधिक कह सकते हैं। विशुद्ध अर्थ में तो कह सकते हैं, क्योंकि वेद में नहीं है इसलिए अवैधिक ही है। अब दूसरा प्रश्न कह सकते हैं, दूसरा पक्ष ये भी है कि वेद में सब कुछ नहीं है, परंतु अति प्राचीन काल से कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार से समाज में स्वीकृत हैं जिनको वैदिक संस्कृत का अंग स्वीकार कर लिया गया। ये दो पक्ष समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध वैदिक वही है जो वेद में है, जो चार वेद संहिताओं में है वो हमारे लिए परम प्रमाण है। उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार बड़े से बड़े विद्वान महर्षि को नहीं हो सकता। जो वेद में है वो अंतिम सत्य है। अब इस दृष्टि से यदि हवन कुंड की इस व्यवस्थाओं को देखें तो वेद में तो कहीं कोई हवन कुंड है नहीं। हाँ, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि चार वेद संहिताओं में कहीं भी हवन कुंड, ये व्यवस्था, ये प्रक्रियाएं, आचमन आदि जो ये सब कर्मकांड हम लोग हवन में करते हैं, इसको कोई व्यवस्था चार वेद संहिताओं में तो नहीं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो एक दृष्टि से ये तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी कहे कि हमारी वाली जो प्रक्रिया है वो वैदिक है और दूसरे वाले की अवैधिक है, ये प्रश्न तो यहां समाप्त हो गया। यदि अवैधिक है तो हवन की सारी प्रक्रियाएं अवैधिक हो गई।
चाहे आप एक कुंड से करें, 4 लोग 4 और बैठा कर करें, बहुकुंडी करें, एक ही कुंड में अनेक लोगों को बैठा सकें, जो भी प्रक्रियाएं हैं विशुद्ध सैद्धांतिक दृष्टि से वेद में उनका कोई उल्लेख नहीं है, तो वे अवैध हैं। तो इसका निष्कर्ष मेरे विचार से ये है कि इनको लेकर बहुत अधिक सैद्धांतिक माथापच्ची करना उचित नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टि से इस पर विचार करना अधिक उपयोगी है। चूंकि वेद में नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि अति प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है, तो इसको हम नकारना चाहें तो वह भी उचित नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड का उल्लेख हमको मिलने लगता है, 4 वेद संहिताओं में नहीं है, परंतु वेद के तत्काल पश्चात जो दूसरे स्तर पर ग्रंथ हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद मंत्रों की व्याख्याएं, कर्मकांड में उनका विनियोग और उदाहरण के रूप में समझाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कथाएं आदि भी मिलती हैं, जिन्हें पुराणों का प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है, जिसको महादयानंद जी ने कहा कि वास्तविक पुराण तो यही है, ये जो 18 पुराण आदि बताए जाते हैं ये ठीक नहीं है, ये पुराण वास्तव में नहीं। उस विषय को हम यहाँ नहीं लेते, केवल ये बताया कि वेद के बाद दूसरे स्थान पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कर्मकांड का उल्लेख करते हैं, वेद मंत्रों का कर्मकांड में विनियोग बताते हैं। तो अब चाहे तो उन ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर हम निश्चय करने बैठे। उसके बाद सूत्र ग्रंथों में जो कल्प सूत्र हैं उनमें हमन कुंड आदि बनाने की प्रक्रिया हमको मिलती है। तो अब यदि कोई बहुत शास्त्रीय आधार पर इसका निर्णय करना चाहे तो निर्णय 2 हुए। एक तो 4 वेद संहिताओं में नहीं है, इसलिए विश्व शास्त्रीय दृष्टि से तो कोई भी वैदिक नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथों और कल्प सूत्रों के आधार पर कौन सी प्रक्रिया कितनी उचित है, जरा इन चर्चा करने वालों से पूछिए किसी ने क्या ब्राह्मण ग्रंथों का और कल्प सूत्रों का अध्ययन किया है। अध्ययन करना तो दूर है, जरा यही पता लगा लीजिए कि किस प्रकाशक ने इनका प्रकाशन किया है। किसी पुस्तकालय में ये पुस्तकें आपको देखने को मिली भी हैं या नहीं। इन पुस्तकों के बारे में इतनी चर्चा जानकारी हमको कहीं ना कहीं कुछ ग्रंथों से, कुछ विद्वानों से मिली है, लेकिन ये पुस्तकें इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं है। ये थोड़ा और भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि कर्म कांड चूंकि मूल वेद में नहीं है, इसलिए उनको अनावश्यक विस्तार न दिया जाए, वेद से अधिक महत्व न दिया जाए, परंतु परंपरा है उसके अपने सामाजिक पर्यावरण आदि की दृष्टि से जो लाभ उपयोग हैं उसका लाभ हमको समाज को मिले, इसलिए उसको आधुनिक समय की आवश्यकता, संसाधन, बुद्धि विवेक के आधार पर निर्णय करें कि कहाँ कितना क्या करना उचित है। एक कुंडी यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं जो लोग बहुकुंडी यज्ञों का विरोध कर रहे हैं, तो एक कुंडी यज्ञ में किसी को आपत्ति नहीं है तो वो करते रहिए। और यदि कोई कहीं बहुत विशाल आयोजन ऐसा उसको लगता है कि एक कुंड से अधिक आवश्यक है ही, तो ऐसा कोई वेद ने तो निषेध किया नहीं कि आप एक कुंड में करें और 5 में ना करें। तो उस विषय में हम समझते हैं कि बहुत जड़ नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि वास्तव में गायत्री परिवार ने बहुकुंडी यज्ञ का बहुत विस्तार किया, 1251 कुंडी यज्ञ उन्होंने अश्वमेध के नाम पर कर डाले, 108 कुंडी तो उनके लिए सामान्य बात है, मतलब भीड़ जुटाने क्या उसको माध्यम बना लिया गया। अब हर समाज को लगा कि हमसे पीछे क्यों रहे, तो हम भी ऐसा कुछ करें। तो मेरे विचार से वो गायत्री परिवार ने भीड़ जुटाने के लिए उसका उपयोग किया और समाज को लगा पीछे क्यों रहे, हम भी उसका लाभ उठा के भीड़ जुटाएं। तो समाज के एक वर्ग ने वो प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों को शास्त्रीय आधार पर लगा कि नहीं, अनावश्यक इतना भीड़ जुटाना के लिए इस तरह के आयोजन करना, उसमें इतनी सामग्री, इतनी व्यवस्था में धन और जनबल का व्यय करना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक। तो मेरे दृष्टि में ये उसकी वास्तविक स्थिति है। इस पर अपने विवेक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेना होगा। इसमें कोई शास्त्रीय स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि नहीं साहब एक कुंडी ठीक है और अधिक कुंडी बिल्कुल अपराध है ना। निष्कर्ष रूप में चारों वेदों में किसी कुंड का उल्लेख नहीं है, अन्य ग्रंथों में है, तो विवेक के अनुसार जो उचित लगे निर्णय करें।
इस निष्कर्ष के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आगे जैसा जिसको उचित लगे, वो जिसको जो कहना हो, आप लोग आगे चर्चा को बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति भी इस पर अपने विचार दे सकता है, स्वागत है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाँ, जिसको भी कोई चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, या कोई और इस तरह की विशेष चर्चा जैसा आपने कहा, कोई जानकारी देना हो तो ये खुला मंच है, सब लोग बात कह सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि हम लोगों के जो संस्कार होते हैं उनके करने ना करने के पीछे जो कारण है, थोड़ा उन पर प्रकाश डालिए, क्योंकि कुछ का कहना करना चाहिए, कुछ का कहना नहीं करना चाहिए, तो अक्सर विवाद मचा रहता है। जी, आपका प्रश्न भी बिल्कुल हरि जी के प्रश्न के समान ही है, उसका उत्तर भी लगभग वही होगा, स्पष्ट है। यदि संस्कार को केवल कर्मकांड माना जाए कि आज इसका ये संस्कार करना है तो एक हवन कुंड लाइए, कुछ सामग्री जुटाइए, कुछ स्वाहा स्वाहा कर दीजिए, ये करो वो करो, एक प्रक्रिया आपने पूरी की, लीजिए साहब ये संस्कार संपन्न हो गया। तो वह भी जो बात की गई, एक कुंडी बहुकुंडी हवन यजन, तो ये संस्कार भी एक प्रकार का हवन ही तो होता है। बात इसकी भी वही है कि मूल वेद संहिताओं में तो ऐसे किसी कर्मकांड का उल्लेख है नहीं, परंतु बाद के अन्य ग्रंथों में इनका उल्लेख है, ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई है, तो हमको भी प्रतीत होता है कि ये उपयोगी तो है। अब वही है कि एक जड़ परंपरा के रूप में कि कर्मकांड को एक रूढ़ के रूप में पालन किया जाए कि नहीं साहब, ये तो हमारे यहाँ बताया गया, ये संस्कार तो हमें करने ही करने हैं, यानी कि विशेष समय पर बैठ करके वो कर्मकांड हमें जैसे तैसे बंद कर दो। धोना है, तो करें या ना करें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम बिल्कुल कहना चाहते हैं वो आप करें तो ठीक है, न करें तो कोई बात नहीं, परंतु जो संस्कार का मूल भाव है, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, उनको वैदिक संस्कृति की ओर ले जाना, इस दृष्टि से संस्कार बहुत 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 उपयोगी हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। एक माध्यम बनता है कि भाई आज ये संस्कार है, उस माध्यम से माता पिता संबंधी परिजन मित्र एकत्र हुए, आपने किसी पुरोहित आचार्य को बुलाया, उसने कुछ अच्छी बातें उपदेश किए, आपको बताया ये संस्कार क्या है, क्यों करना चाहिए, तो उस बच्चे के मन में कुछ तो उसके बारे में जानकारी, भावना, कुछ जिज्ञासा, उत्सुकता उत्पन्न हुई, तो वो वैदिक संस्कृत की ओर थोड़ा सा तो बढ़ा, उसके मन में उसके प्रति कुछ तो एक उत्सुकता ही सही कुछ तो उत्पन्न हुई। आगे वो दो चार लोगों से पूछेगा भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उस दृष्टि से ये उसका माध्यम बन सकता है, तो करना चाहिए। अब कितने संस्कार करने चाहिए, कभी संस्कारों की संख्या 40 से अधिक हो गई थी, प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। बाद में कुछ लोगों ने कहा भाई ये बहुत हो गए, तो 16 संस्कार निश्चित किए गए कि भाई 40 तो नहीं हो सकते, कम से कम 16 कर लीजिए। अब आधुनिक आवश्यकता के अनुसार आप ये देख सकते हैं कि उन 16 संस्कारों में से आज कितने हमारे लिए अधिक उपयोगी हैं, वो करें। भाई आप 16 पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें से कुछ ले लें, हमने कहा 5 ही कर लो जो अधिक उपयोगी लगे। भाई बच्चे का जन्म होगा, जातकर्म संस्कार आप करेंगे ही करेंगे, बच्चे को पढ़ने के लिए आपको भेजना है तो वेदारंभ संस्कार तो आप करेंगे ही करेंगे, करना ही चाहिए, ना कि तो कोई बात ही नहीं है। एक तो ऐसे ही जैसे भी गए आपने विद्यालय में उसका प्रवेश करा दिया, नाम लिखा दिया, लो भाई उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। और एक अगर घर में उस दिन एक उचित तरीके से संस्कार करके वेदारंभ संस्कार कराया गया, विद्यारंभ संस्कार कराया गया, उसको कुछ बताया गया कि विद्या का महत्व क्या है, कैसे आप आज से विद्या
की ओर जा रहे हैं, पढ़ेंगे सीखेंगे, पढ़ लिख करके आपका उद्देश्य क्या है, आप एक अच्छे नागरिक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बनेंगे, तो हम समझते हैं उस बच्चे के लिए एक अच्छी जो हमने कहा प्रेरणा उत्सुकता बन सकती है वो उसके हित में होगी। तो ये वेदारंभ संस्कार करा दीजिए और इसी रूप में जो संस्कार आपको उचित लगते हो वो कर दीजिए। अब उन 40 या 16 संस्कारों में उल्लेख नहीं है, परंतु घर घर में ये संस्कार होने लगे हैं, वो है जन्म दिवस। अब हैप्पी बर्थडे तो आप मना रहे हैं, क्यों ना उसे जन्मदिवस संस्कार का रूप दे दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे का जन्मदिन पूरे उल्लास से मनाइए, उसके मित्रों को अपने परिचितों को एकत्र कीजिए और इसी संस्कार के माध्यम से उसको बताएं क्या भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का ये वर्ष पूर्ण हुआ, अगले वर्ष आपको जीवन में क्या संकल्प लेने चाहिए। एक लक्ष्य बनाइए कि इस वर्ष आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो इस वर्ष आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या बनना है। तो एक प्रकार से एक संकल्प एक लक्ष्य उसका निर्धारित हुआ, उसको प्रेरणा मिली, उसके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो केवल जन्मदिन एक दिन कह सकते हैं तथाकथित मनोरंजन करके उसे समाप्त न कर दें, यदि इस रूप में उसे जन्मदिवस संस्कार बना दिया जाए तो कितना उपयोगी होगा। इसी तरह से विवाह दिवस भी मनाया जाता है, तो विवाह दिवस संस्कार के रूप में मनाइए। बच्चे का जन्मदिन और उसके माता पिता का विवाह दिवस संस्कार के रूप में मनाया जाता रहे, तो निश्चित रूप से वैदिक संस्कृत की ओर ले जाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है और मेरे विचार से तो होना चाहिए। अब विवाह संस्कार तो सबका होता ही है, वो अलग बात है विडंबना की विवाह संस्कार में भव्य आयोजन पर ध्यान होता है, विवाह संस्कार उपेक्षित हो जाता है। तो निवेदन यही है कि विवाह संस्कार में संस्कार को महत्व दें, बाकी आयोजन की भव्यता या जो करना चाहे करे, लेकिन महत्व संस्कार को दिया जाए, न कि उस भव्य आयोजन को। इस रूप में हम अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार संस्कारों में थोड़ा बहुत स्वरूप परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बना सकते हैं और उस रूप में उसे अपना सकते हैं, अपनाना ही चाहिए। ये हमारा विचार है। आगे जैसा आप लोग जो समझें अपनी बात कह सकते हैं। ओम। बोलिए भाई, हरीश जी ही कुछ कहना चाहिए कि आपको क्या कैसा प्रतीत हुआ हमारी बात, और अन्य लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। स्वामी जी स्वामी जी जी बोलिए बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वर्तमान में जो स्कूलों और कॉलेजों में जो पदार्थ विद्या पढ़ाई जाती है, अणु परमाणु वगैरह, क्या वैसा ही वर्णन वेदों में भी आता है? देखिए, निश्चित रूप से वेद पदार्थ विद्या के ग्रंथ तो नहीं है। ये कहा जाए कि जो भी पदार्थ विद्या है जो कि तो वेद में मिलेगी, तो वेद उस विषय का ग्रंथ तो नहीं है। आज कितने विषय के कितने ग्रंथ हैं, कितना कुछ पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ वेद में होगा, ये तो कल्पना हास्यास्पद है, ये कभी हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये कह सकते हैं सभी विद्याओं की प्रेरणा तो उसमें मिल सकती है, एक सूक्ष्म संकेत मिल सकते हैं कि भाई इस तरह से आपको आगे खोज करनी है। ये सब खोजें बाद में हुई हैं, है ना। अब ये कहा जाए वेद में परमाणु की संरचना मिलेगी और हम उसी को मानेंगे, तो न तो उसमें मिलेगी और ना ये उचित है कि किसी प्राचीन ग्रंथ में यदि मिल जाए तो उसे मानेंगे। परमाणु की यदि बात करें तो महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में पहली बार परमाणु का उल्लेख किया। जितनी जानकारी उन्होंने दी है वो आज भी सत्य है। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं, वेद में जितना बताया गया है उतना सत्य है, परंतु वेद में सब कुछ है ये नहीं कहना चाहिए। परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में प्रस्तुत की। जो उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की उतना आज भी सत्य है, परंतु परमाणु की संरचना, उसका स्वरूप, वो सब तो उन्होंने नहीं बताया।
वो उस समय संभव भी नहीं था। जो आधुनिक प्रयोगशालाओं में खोजें हुई वो उस समय कैसे कर सकते थे। तो निश्चित रूप से समय के साथ इस पदार्थ विद्या का विकास होगा और हम उसका लाभ उठाएंगे। सब कुछ वेद में खोजने के प्रवृत्ति उचित नहीं है। वेद हमें जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं। सब कुछ जो का तो वेद में नहीं मिल सकता है, ये हमें मानना और जानना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। मोबाइल नहीं, नंबर निकाल रहे हैं, यहाँ भी वो चल रहा है, हल्ला मत करो। खत्म हो गया वैसे। हाँ बोलिए भाई, किसी और सज्जन को कुछ कहना है तो बताएं। स्वामी जी, आपकी अनुमति हो तो कुछ इसमें जोड़ने का प्रयास करूं? जी अवश्य बोलिए, ये तो हमने कहा ना मुक्त सत्र है, सब लोग बोले। तो यद्यपि बात तो ठीक है कि जितना भी मैंने अध्ययन करके पाया उसमें ऐसा किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है वेद में, परंतु इस बात का जरूर संकेत है कि हम लोगों को अग्नि विद्या, पदार्थ विद्या, भूगोल विद्या, नौकायन विद्या, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए और उसी को चलते हुए जल विद्या के लिए हमारे यहाँ नावों का निर्माण किया गया। पदार्थ विद्या का अध्ययन करके और अग्नि विद्या के संयोग से धनुष बाण इत्यादि का अध्ययन किया, जिनसे प्रक्षेपण का कार्य होता है, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजों का उसमें समावेश हुआ। लेकिन संकेत है, संकेत को आगे विस्तार हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही तो हमने भी कहा कि उसमें एक सूक्ष्म संकेत के रूप में सब कुछ है और आगे हमें विस्तार करना है। आयुर्वेद भी है, संगीत भी है, सब कुछ है, लेकिन संकेत रूप में है। विस्तार तो हमें बाद में देना है और ऋषियों ने बाद में किया। बिल्कुल ठीक है। तो और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, कोई और प्रश्न, कोई और विषय। नमस्ते स्वामी जी। बोलो भाई। स्वामी जी, महापुरुषों के साथ भगवान शब्द क्यों जोड़ देते हैं या उन्हें भगवान संबोधित क्यों करते हैं? जी, ये एक सामान्य प्रश्न है, जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। पहले तो हमें जानना पड़ेगा भगवान संबोधन हम किसके लिए करते हैं। सभी को भगवान नहीं कहा जा सकता, ये भी सही है। महापुरुष की तो एक अलग परिभाषा हो सकती है। कोई किसी भी क्षेत्र में महान है तो उसे हम महान कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में महान हो सकता है, वो एक महान योद्धा हो सकता है, एक महान व्यवसायी हो सकता है, परंतु उसे हम भगवान नहीं कहते। जो वैदिक साहित्य है या कहें संस्कृत साहित्य है, मैं बराबर स्पष्ट करता चलता हूं, वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों के थोड़ा विचारधारा या स्वरूप में अंतर है। तो जो वैदिक साहित्य है और संस्कृत साहित्य है, दोनों में ही भगवान शब्द का संबोधन ऋषियों को दिया गया। जो हमारे महान ऋषि हैं उनका सबसे बड़ा सम्मानजनक संबोधन भगवान है ऋषियों को। मतलब जो कहें कि जो सर्वोच्च स्तर का ऋषि है, जिस ऋषि को हम सर्वाधिक सम्मान देना चाहते हैं, तो उसे हम भगवान संबोधित करते हैं। स्पष्ट है, किसी योद्धा को, राजा को, व्यापारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऋषियों को संबोधित किया जाता है। वो भी सर्वोच्च संबोधन है। जिस ऋषि को हम बहुत सम्मान देना चाहते हैं उसे हम भगवान संबोधित करते हैं। अब इस शब्द का अर्थ देख लें। भज सेवायाम धातु से भग और भग से युक्त व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो सेवा युक्त है, जो समाज की सेवा करता है या समाज जिसकी सेवा करता है या वो इस योग्य है कि समाज उसकी सेवा करे, वो भगवान है। ये हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। और व्यवहारिक दृष्टि से हमने बताया कि ऋषियों को भगवान कहा जाता है। आज भी सहज भाव से देखा होगा
जो रामायण से संबंधित नाटक, रामलीलाएं आदि कहीं भी आप किसी रूप में देखेंगे तो राम लक्ष्मण आदि परशुराम को भगवान संबोधित करते हैं, या विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आते हैं तो उनको भगवान संबोधित किया जा सकता है। ऐसा आपको नाटकों में पढ़ने को या देखने को मिला होगा, वहां कहीं नहीं होगा किसी सम्राट को भगवान संबोधित किया गया हो। राजाओं को, सम्राटों को सर्वोच्च संबोधन देव शब्द से दिया जाता है, हे देव। जैसे इस समय हम सर बोलते हैं किसी अधिकारी को, इस समय एक शब्द प्रचलित हो गया ना, जो भी शासकीय अधिकारी है, बड़े पद पर है, तो उसे हम लोग सर बोलते हैं। उसी तरह से संस्कृत साहित्य में जो राजकीय अधिकारी हैं, जो राजा हैं या वरिष्ठ राजकीय अधिकारी हैं, उनको देव संबोधन दिया जा सकता है, और जो सर्वोच्च महर्षि हैं तो उनको भगवान संबोधन दिया जाता है। ये हमें जानना चाहिए। अब आधुनिक समय में जो एक व्यवस्था बिगड़ गई है, कोई भी बाबा जी अनपढ़ ठग लुटेरे थोड़े से भीड़ अपने आसपास किसी तरह से धन बल से, चतुराई से एकत्र कर लें और वे अपने आप को भगवान कहलवाने लगे, तो इस आडंबर का तो कोई उत्तर, कोई समाधान नहीं दिया जा सकता। यही कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये ढोंग आडंबर जितनी शीघ्र समाप्त हो उतना अच्छा है। मैं समझता हूँ बात पूरी हो गई होगी। सीताराम जी, ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, कि भग शब्द का अर्थ जो अभी अपन लोगों ने सायं कक्षा में पढ़ा भी है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की प्रधानता, जिसके पास प्रतिभाएं हैं। तो भगवान मतलब जो भी व्यक्ति ऐश्वर्यवान है, जैसे रामचंद्र जी को हम लोग भगवान मानते हैं, तो उनके पास जो अलग अलग कलाओं का ज्ञान है, तो इस तरह से वो भगवान हुए हमारे। कृष्ण जी को हम लोग उसी तरह से भगवान मानते हैं, तो उनके पास भी अलग अलग ऐश्वर्य से संपन्न है वो। तो ऐसे जो भी हमारे समाज के अंदर महापुरुषों से भी उच्च श्रेणी की जो प्राणियां, आत्माएं अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें ही भगवान की संज्ञा दी गई। जैसे अपने वर्तमान समय में आज भी अपन जैन तीर्थंकरों को भगवान बोलते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध को भी भगवान शब्द से ही संबोधित करते हैं, तथागत उनके अनुयायी जितने भी। धन्यवाद जी। आपकी भावना का पूरा आदर करते हुए इसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। जैसा आपने कहा, भग शब्द में ऐश्वर्य कहीं नहीं है। हमने कहा भग शब्द भज सेवायाम धातु से बना है, उसमें ऐश्वर्य नहीं है। ये हमें स्पष्ट रखना होगा कि भग शब्द में, भगवान शब्द में ऐश्वर्य का भाव तो नहीं। अब जैसे कि हमने कहा कि तीर्थंकरों को या गौतम बुद्ध को भगवान कहा जाता है, ये बात व्यवहारिक रूप से यूं कह लें, जैसे हमने कहा कि हम ऋषियों को सर्वोच्च सम्मान के रूप में भगवान संबोधित करते हैं, तो वेद की व्यवस्था में हम अपने वैदिक विद्वानों को, समाज के मार्गदर्शकों को ऋषि कहते हैं, और जो अवैदिक मत हैं, जैन बौद्ध आदि, वो उनके जो सर्वोच्च शिखर पर ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हैं, जैन उनको तीर्थंकर कहते हैं, बौद्ध उनको बुद्ध कहते हैं, तो उनको भी उन्होंने भगवान संबोधित कर दिया। तो ये कह सकते हैं प्रथम विकार जो वैदिक ऋषियों के लिए संबोधन था, वो अवैदिक लोगों ने अपने धार्मिक महापुरुषों को कहना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति आ गई कि कोई भी गली मोहल्ले का बाबा अपने 150 चेले चमचे जुटा लेता है, उनसे अपने आप को भगवान कहलवाने लगता है। तो ये विकृति है, विकार है, इससे बचना होगा। अब रह गई बात, पूरे रामायण में राम को कहीं भगवान कहा गया हो तो हमें बता दीजिए। ऋषियों के लिए भगवान संबोधन मिलेगा, पूरी रामायण पढ़ करके हमको बता दीजिए कहां पर राम को भगवान कहा गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन राम को भगवान संबोधन नहीं दे सकते। भगवान संबोधन ऋषियों को दिया गया है, वाल्मीकि को भगवान कहा गया है, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को भगवान कहा जा सकता है, भरद्वाज को कहा जा सकता है। ऋषियों का संबोधन भगवान है,
राजाओं का नहीं है। निम्मों को कहना उनके है, लिए क्या कहा गया है? महात्मा शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने राम या अन्य राजाओं के लिए किया है, महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इस समय हम महात्मा बाबाओं को कहने लगे हैं संत महात्मा। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। वो महान आत्मा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वाल्मीकि रामायण में राम को अनेक बार महात्मा कहा गया है। राम ही नहीं, दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि को महात्मा कहा गया है। उसमें सुग्रीव को महात्मा कहा है, उसमें रावण को अनेक बार महात्मा कहा गया है। रावण भी महान व्यक्ति है, भले ही कुछ बातों में इतर हो और उससे संघर्ष भी हुआ हो, सब कुछ हुआ हो, लेकिन एक निष्पक्ष इतिहासकार वाल्मीकि जैसा ऋषि इसमें भेदभाव नहीं करता कि राम हमारे हैं और रावण हमारा प्रतिपक्षी शत्रु है। वो जैसे राम को महात्मा कहते हैं वैसे रावण को भी अनेक बार महात्मा कहते हैं। तो अन्य जो महापुरुष हैं, जो ऋषि नहीं हैं, परंतु उनमें कुछ इतनी इस स्तर की विशेषता है कि वो विशेष सम्मान के अधिकारी हैं, उनको महात्मा का संबोधन दे दिया गया। जैसा कि हमने कहा, राजाओं के लिए देव संबोधन तो सामान्य है, बिल्कुल शिष्टाचार है। जैसे इस समय हम सर बोलते हैं, किसी भी राजा को जैसे हम कहते हैं सर हमें ये बात कहनी, उस कहेंगे हे देव मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, तो वो देव संबोधन तो बहुत सामान्य है। जिनको विशेष सम्मान देना हुआ उनको वाल्मीकि ने महात्मा कहा है। इस बात को हमें मेरे विचार से समझना चाहिए। बाकी तो जैसा कि मैं कहता हूँ, व्यक्ति के अपने विचार के लिए वो स्वतंत्र है। किसी को हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे अनुसार ही चलेगा, ये तो नहीं हो सकता है। मत है तो मतभेद भी होंगे, संवाद बना रहे, विवाद से बचें, ये हमारा निवेदन होता है आप सभी से, जैसा उचित समझें। ओ बहुत बहुत धन्यवाद संशोधन सुझाने के लिए। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अभी तो हमारे पास समय है। स्वामी जी, स्वामी जी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचर्य का वर्णन वेदों में पाते हैं? देखिए, वेद में आदित्य शब्द भी मिलेगा, रुद्र शब्द भी मिलेगा, और ब्रह्मचर्य शब्द भी मिल सकता है। लेकिन आदित्य ब्रह्मचर्य, रुद्र ब्रह्मचर्य जैसा कुछ होता है, ये मुझे तो वेद में नहीं मिला। यदि किसी को मिला हो तो वो बता सकता है। जी स्वामी जी। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते रहें, विराम ना हो। इसको जो भी कहना है बोलते रहें। स्वामी जी, जो शब्द आता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या, तो ब्रह्म का अर्थ तो ज्ञान को लेकर के होता है या परमेश्वर को लेकर के, और ये व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वे पूरे के पूरे 16-18 घंटे निद्रा के अलावा वो सिर्फ उसी में जुटा रहे। तो फिर ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है समाज में क्या विकृत हुआ है, क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुतों का समाधान होगा, यह आवश्यक था। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म की ओर चलना। जो ब्रह्म की ओर चलने योग्य कार्य है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। आपकी वो चर्या, वो आचरण जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाएं। अब ब्रह्म क्या है? सामान्यता तो ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर ही है, उससे तो नकारा नहीं जा सकता। बहुत करेंगे आप धातु शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसमें भी आ जाएगा जो प्रगतिशील है, प्रतिकर्ता है, जो संपूर्ण सृष्टि के प्रति कर रहा है। उस परमेश्वर को हम ब्रह्म भी कहते हैं। उसके अनेक नामों में कहें कि प्रमुख नामों में एक ब्रह्म भी है। तो उस परमेश्वर की ओर
चलने वाला जो हमारा आचरण है वो ब्रह्मचर्य है। और ये कहना कि पूरे जीवन में प्रत्येक समय हम केवल उस परमेश्वर का नाम ध्यान उच्चारण उपासना करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, ये तो अव्यवहारिक है, असंभव है। वैदिक संस्कृत में इसकी कहीं अनुमति नहीं है मेरे विचार से, मेरी जानकारी के अनुसार। आशा ये है कि हमारा जीवन इस प्रकार से हो कि उसमें ऐसा कोई कार्य न किया जाए जो ब्रह्म के विपरीत ले जाए। इसको संक्षेप में यूं कह लें, सूत्र वाक्य में जो वेद ने हमको बताया, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधेसी। इतना ध्यान रखें कि जो हम श्रुत के अनुसार चलें, श्रुत के विपरीत न चलें। जो वेद हमें सिखाते बताते हैं, प्रयास करें कि जो भी हमारा आचरण है वो वेद के अनुकूल हो, और ऐसा कोई कार्य न करें जो वेद के प्रतिकूल हो। वेद ने जो कार्य करने को कहा है उसे हम करने का प्रयास करें, और जो कार्य करने से रोका हो वो कार्य न करें। मेरे विचार से यही ब्रह्मचर्य है। इसका यथासंभव जितना पालन हो सके हमें करना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी मैंने पढ़ा था एक जगह सत्यार्थ प्रकाश पंच महायज्ञ विधि में कि जो सत्य बोलता है वो यशस्वियों में भी यशस्वी होता है। क्या ये बात सही है स्वामी जी? देखिए, सत्य अध्यात्म का मूल है, और सत्य का पालन जितना संभव हो करना चाहिए। इसको हमने आप लोगों को बताया है व्यवहारिक रूप से। सदा सत्य बोलना संभव न हो तो कम से कम असत्य से बचें, इतने व्रत का पालन करें, और किया जा सकता है, मैं कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से जो सत्य का पालन करेगा समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे हाँ भाई, इस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, ये असत्य नहीं बोलता। तो उसका यश हो रहा है, और क्या चाहिए। यही तो आशा है वो कहने का। जो भी आप कह रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा है, जो भी है उसका यही भाव है हमारे विचार से, और ये बिल्कुल सत्य है। हम व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं, इसके लिए किसी शास्त्रीय प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हम व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं। इसे कहते हैं बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है। जो स्वयं झूठ कपट छल फरेब में लगा है वो भी चाहता है कि उसका साथी ऐसा हो जो सच्चा और ईमानदार हो। इससे बड़ा सत्य का महत्व और क्या हो सकता है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, प्रयास करें, विराम ना हो, चर्चा होती रहे, और कोई बात नहीं होगी तो फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। कोई सूत्र पाठ ये बोलिए, जो भी बोलना हो। स्वामी जी, सत्य के लिए तो कहा जाता है कि जो हमारे अटल हैं, किंतु व्यवहार के अंदर यदि हम कोई घटना देखते हैं उस बारे में जो वर्णन करते हैं, तो उस सत्य में और सत्य में कुछ भिन्नता भी होती है क्या? जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके प्रश्न के दो भाग हैं, एक दार्शनिक और एक व्यवहारिक। दार्शनिक पक्ष में कह सकते हैं ये सत्य है, वहां उसका आशय नित्य होने से, जो अविनाशी है, जो सदा सत्य रहने वाला है, वो परमेश्वर है जो सदा सत्य रहता है। और जो सृष्टि है वो तात्कालिक सत्य है, अनित्य है, विनाशशील है। असत्य तो नहीं है, अस्तित्व तो है उसका। जिसका अस्तित्व है वो सत्य है। परम सत्य परमेश्वर है जो सदा रहता है, कभी उसका विनाश नहीं होता। और सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है।
तो वो तात्कालिक सत्य है, जितने समय तक है उतने समय तक तो है, उसका अस्तित्व तो है, सत्य भी है, परंतु वो नित्य अविनाशी नहीं है। अब बात आई घटना होने और उसका वर्णन करने में, तो यही व्यवहारिक रूप से सत्य के पालन की बात है। यदि कोई घटना हमारी जानकारी में आती है तो यथासंभव हम बोलें, सत्य बोलें कि हाँ वास्तव में ऐसा है, हम जानते हैं कि ऐसा है, परंतु हम करें नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा था, ये असत्य हो गया। तो जहां तक संभव हो हम सत्य बोलें, यही सत्यव्रत का व्यवहारिक जीवन में पालन करना है। हम ध्यान रखें कि हाँ उचित रूप में जितनी आवश्यकता है, जितना सत्य बोला जा सकता है बोला जाए। व्यवहारिक रूप से हमने यही बताया है कि भाई हर समय संपूर्ण सत्य को जो का त्यों कहना यदि व्यवहारिक दृष्टि से उचित, व्यवहारिक न लगे, उपयोगी न लगे, तो कम से कम इतना प्रयास करें कि असत्य भी ना बोलें। जिस सत्य नहीं बोल सकते तो असत्य भी ना बोलें, ये संभव है, ये किया जा सकता है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी का कोई प्रश्न, कोई बात कहनी हो तो बोलें, अन्यथा एक सूक्त का पाठ करके समापन करें। स्वामी जी, थोड़ा अध्यात्म से थोड़ा हटके एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी, मैं पूछना चाह रहा था कि स्त्री और पुरुष क्या मित्र हो सकते हैं, मित्र रह सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये प्रश्न ही क्यों उठा कि स्त्री और पुरुष मित्र नहीं हो सकते? प्राणी मात्र में मित्रता हो सकती है और होनी ही चाहिए। वेद कहता है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम संपूर्ण सृष्टि को मित्र की दृष्टि से ही देखते हैं। यहाँ सभी हमारे मित्र हैं। जो मित्रता का भाव है वो सबके साथ होना ही चाहिए, इसमें ये प्रश्न ही मुझे लगता है कि उचित नहीं है। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, इसमें एक चीज जोड़ता हूँ कि जो स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के हमारे समाज में एक विकृति भरी पड़ी है, संभवतः इनका संकेत उसी ओर हो सकता है। यदि ऐसा कोई आपके मन में रहा हो तो हम यही कह सकते हैं मित्रता में विकृत भाव नहीं होता, सुकृत भाव होता है। मित्रता तो वही है जो हम एक दूसरे के बारे में सद्भाव रखते हैं और सच्ची भावना से एक दूसरे का हित चाहते हैं, इसे मित्रता कहते हैं, है ना। और ये भाव हमारा सबके साथ होना ही चाहिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। हम बिल्कुल कहते हैं आपके अधिक से अधिक मित्र हो, पुरुष मित्र हो, महिला मित्र हो, और सब लोग एक साथ बैठकर स्वाध्याय करें। जब आप में प्रेम संबंध होंगे, भावनात्मक निकटता होगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, वेद कक्षा में वेद स्वाध्याय करेंगे, मन लगेगा, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रता का भाव है भावनात्मक निकटता, यह होनी चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी, और कोई बात हो तो बताएं। जी, कोई बात कहनी हो, कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा फिर सूक्त पाठ और समापन किया जाए। हाँ, किसी कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो एक सूक्त पाठ करके समापन करा देते हैं।
तो क्या ये समझा जाए कि अब और कोई प्रश्न, कोई चर्चा नहीं है तो सूक्त पाठ किया जाए? तो गौरव जी, अमित जी अब वेद सूक्त का पाठ करके समापन करेंगे। तब तक किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ओम। ओम कम ब्रह्म। आज हम लोग शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1 से 6 का पाठ करेंगे। ओम यत जागृतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्तथा एवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु सदा देव जगते हुए दूर जाता भले सूरगे हो उसी भांति चलता वही दूरगामी प्रमुख ज्योतियों में रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी। ओम येन कर्माणि अपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदिते सुधीरा यात पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तत्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु। मनीषी सकल कर्म जिससे निभाते परम धैर्यशाली रहे यज्ञ में जो सुअंतः करण वह सबल है प्रजा का रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी। ओम यत प्रज्ञानम् उत्चेतो धृतिः च यज्ज्योतियन्तः अमृतं प्रजासु यस्मान्नर्ते किंचन कर्म क्रियते तत्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु। सुप्रज्ञा तथा चेतना धैर्यधारी अमृत ज्योति अंतःकरण में विराजी नहीं कर्म जिसके बिना हो सके कुछ रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी। ओम येनिदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञातायते सप्त होता तत्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु। सदा दीप्त भावी तथा वर्तमानम सभी को अमृत वह ग्रहण कर रखे है। यजन समाप्त होता सुविस्तार करता रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी। ओम यस्मिन् ऋचासां यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथेनाभो विवरा यस्मिन् चित्तं सर्वभूतं प्रजानं तत्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु। रची है ऋचाएं यजुषाम जिसमें रथों के अरों की तरह है प्रतिष्ठित सभी का रमा चित्त जिसमें सदा ही रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी। ओम
सुसारथिय स्वान्युयत् मनुष्यान् नेनीयते अभिषु विभाजिनीव हृत प्रतिष्ठं यत् अजिरं जविष्ठं तत्मे मनसि विसङ्कल्पमस्तु कुशल सारथियस्तको रस्सियों से चलाता सदा मानवों को यथावत बलि चिर युवा वहे हृदय में प्रतिष्ठित रहे मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी ओम मन सदा शिव सुसंकल्प स्वामी रहे मन सदा शिव सुसंकल्प ओम कं रं सुसंकल्प के पाठ के साथ आज के सत्र को विराम दिया जा सकता है। फिर भी यदि इतनी देर में किसी के मन में कोई प्रश्न कोई विचार आया हो करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा ओम मंत्र के साथ इस विशेष सत्र का समापन करें। सीताराम जी देखिए जैसा भी उचित हो, है ना? जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। एक अनुरोध है, यदि कोई नए अपनी कक्षा में जुड़े हों तो परिचय देना चाहें तो उनसे दिया जावे। धन्यवाद। देखिए सीताराम जी, कोई नए साथी हैं तो उनका परिचय करा दें, बिल्कुल अच्छी बात। स्वामी जी भी परिचित है। चलिए सभी परिचित हैं तो अच्छी बात है। ओम मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्कार। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म।